आगे बढ़े और आपको बताएं, मंडी शाहजीवना में दरियाए चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी। लोग नकल मकानी पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से मुतासरा इलाकों में अभी तक कोई इमदाद ना पहुंच सकी। मजीद देखते हैं मोहम्मद इरफान की ये रिपोर्ट। दरिया चिनाब के पानी ने तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से मुतासर इलाकों में अभी तक कोई इमदाद न पहुंच सकी। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले से अब तक 100 से ज्यादा आबादियां मुतासर हो चुकी हैं। मुतासर आबादियों में मसन, खड़कन, महरम सियाल, चक जलालदीन, चक सियाल, मौजा दिदुवाना और दीगर शामिल हैं। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने माल मवेशी लेकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई खातिरख्वाह इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। चिश्तिया में भी बारिश का सिलसिला जारी है। निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर हसन से। ताहिर, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है इलाके की? चिश्तिया शहर और इसके गर्दनुआ में रात गए से होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। बारिश का पानी जो है लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है अपनी मदद आपके तहत ही बारिश का पानी जो है घरों और दुकानों से बाहर निकालने में मसरूफ़ है। होने वाली बारिश से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी मफलूज होकर रह चुके हैं। दूसरी जानब अगर बात करें तो दीगर फसलों के साथ, कपास की फसलों के साथ साथ दीगर फसलें जो है वो भी ज़ेर आब आ चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। फसलों में तकरीबन 4-5 फीट तक पानी जो है वो जमा हो चुका है। मौसम के हवाले से बात करें तो अभी भी मौसम जो है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। बादल जो है वो हर तरफ छाए हुए हैं। चिश्तिया से ताहिर हसन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, राजनपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों लोग बेघर। कोटला जंदा के मकाम पर सैलाब से मुतासरा एक खानदान भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तफसीलात बताएंगे समीउल्लाह गबूल अपनी इस रिपोर्ट में। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेले और मानसून की तूफानी बारिशों ने गरीब तबका को तबाह करके छोड़ा। किसी के बेटे को सांप ने काटा तो चल बसा, किसी के भट्ठे में कच्ची ईंटों को फिर से मिट्टी बनाकर रख दिया तो किसी के कच्चे मकान बहाकर ले गया। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत वक़्त हमारी इमदाद करे, हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। ਚੱਗ ਗਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਠਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਗਿਆ। ਬੱਠੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਗਿਆ ਬੱਠੇ ਦਾ। मैं गुजारिश करे सा गवर्नमेंट को, हुकूमत को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को मैं गुजारिश करा सा कि सारे नाल इमदाद कर। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बहुत ढेर सारा नुकसान थी। घर लौट गए ना सारे, सब को दाने आना सारे सब को लौट गए। असा इतना मजबूर थे बैठो, असा घर वञण को असारी हुकूमत इमदाद करे। असारा कुछ असा को तंबू मिले, असा को और हौसला मिल वञे, असा ताकि कितें कर बहु अपना हौसला बनवा असा को इमदाद मिल वञे। खत्म होते ही लोग अपने घरों को वापसी कर। समीउल्लाह गबूल की रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब जाम कमाल का हब वंदर गदानी उथल लसबेला के दीगर इलाकों का दौरा, नदी नालों का मुआयना किया, मकीनों के मसाइल सुने। कहा कि नाहल डीसी के बरवक्त हिफाजती इक़दाम ना होने से लसबेला में सैलाब से नुकसान हुआ है। मज़ीद उन्होंने कहा आइए सुनते हैं। कमिश्नर वगैरह सारे राब्ते में तो है और चीज़ों को भी देख रहे हैं। लेकिन कल भी मैंने मीडिया टॉक किया था और मैंने बताया था कि जो एक रिस्पॉन्स होना चाहिए उस रिस्पॉन्स में कमी है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहती जी वो हमें अभी तक रसाई, देखिए हर चीज़ रसाई नहीं होती है। पब्लिक तक आपका जाना, पब्लिक को मिलना, और आजकल ये चीज़ें बड़ी अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे रोड भी हैं। तो आप अगर सिर्फ हमारे दौर में जब कोई फ्लड या ये चीज़ें आते थे तो हम एक बहुत बड़ी मिकदार में राशन वगैरह के लिए फ़ंड जो है ज़िले इंतज़ामिया को भेजते थे। अभी हर चीज़ के लिए आप कोयटा में तो इंतज़ार ना करें, टेंट लेना है, तरपाल लेना है, खुश्क सामान लेना है, फ़ौरन लें, ट्रैक्टर किराए पे लें, मशीनरी किराए पे लें और फ़ौरन लगाते जाएं। टाउन वाले इसी तरह मशीनरी लें, चीज़ें लगाएं। लेकिन यहाँ पे ज़िले लसबेला में मैं तो सिर्फ एक चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ, बाकी नहीं है कि यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया का हेड है, जो डीसी होता है,
डीसी साहब का रवैया जो है ना वो बिल्कुल ठीक मुनासिब यहाँ नहीं है। अब कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन वो हमारे माशाल्लाह लाडले हैं बुतानी साहबान के। तो जब आप लाडले अफसर बन जाए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दौर में डीसी होते थे, हम बहुत सारे अच्छे डीसी जहाँ भी भेजते थे, लेकिन जहाँ काम में गफलत होती थी फिर वो डीसी वहाँ रहता नहीं था। लेकिन यहाँ तो इतनी अजीब सी है अंधेर। कमीर शरीफ में होने वाली मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर, शहर पानी में डूब गया। तहसील इंतजामिया गायब। तूफानी बारिशों से बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मेन बाजारों और तहखानों में भी पानी जमा हो गया। तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। शहरी अपनी मदद आपके तहत बारिश का पानी निकालने में मसरूफ है। कसूर में मुस्लिम लीग नून के MNA शेख साद वसीम के भाई की वापडा एहलकारों को गालियों देने की वीडियो ऑडियो लीक। ऑडियो में कॉल में सुना जा सकता है कि जुनैद वसीम शेख वापडा एहलकारों को गालियां निकाल रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं MNA शब किसके लिए ली है अगर तुम लोगों ने काम नहीं करना। खराब ट्रांसफार्मर ठीक करके ना लगाने पर जुनैद वसीम ने एहलकारों को गालियां दी। लीगी MNA के भाई की गालियों की कॉल लीक होने पर सोशल मीडिया पर सारिफीन की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने वाला मुजरिम गिरफ्तार। मुलजिम अलमास 4 माह कबल जेल से पहरा टूट के फरार हुआ था। SHO थाना सदर के मुताबिक मुलजिम बेस बदल कर ओकाड़ा में किराना की दुकान चला रहा था। मुखबर की इत्तला पर छापा मारकर मफरूर मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुजरिम से दौरान तलाशी भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद हुई हैं। मुजरिम को जेल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुजरिम के जेल से फरार होने पर एक सुपरिटेंडेंट जेल समेत 4 एहलकार मुअत्तल हुए थे। ओकाड़ा में DPO हसन इकबाल की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास। मजहबी मुनाफरत को रोकने के हवाले से सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की लिस्टें नज़रबंदी और ज़ुबानबंदी के साथ वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में जिन उलमा कराम की ज़िला में दाखिला पर पाबंदी के अहकामात हैं, इस पर भी लाहा अमल पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की गई है। DPO हसन इकबाल का कहना था कि सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, मुकदमा के इंदराज करके इन्हें नज़रबंद भी किया जाए। मजीद कहा कि मुहर्रम जुलूसों की कड़ी निगरानी की जाए। वजीराबाद में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में तंजीम साजी का लाहेअमल तय किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से बेजा टैक्स तहसील ऑफिस के अमला और पटवारियों की मुबैना मिली भगत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त को बहुत मुश्किल कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की तंजीम साजी के बाद जायदाद की खरीदो फरोख्त के मुतालिक तमाम मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी और एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाएगा। इस मौका पर मुतफ़िका राय से 5 रुकनी इलेक्शन बोर्ड का चुनाव किया गया, जिसमें मियाँ इरशाद हुसैन, आगा मोहम्मद कासिम, मंसूर मुगल, मियाँ शहबाज अहमद, शेख रईस अहमद शामिल हैं। सरगोदा में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस दस्तों ने शहर भर का फ्लैग मार्च किया। पुलिस और हसास अदारों की जानिब से फ्लैग मार्च DSP सिटी के दफ्तर से शुरू होकर गोल चौक से होता हुआ 12 ब्लॉक चौक, सैटेलाइट टाउन चौक, कसरुल कायम से फातिमा जना रोड से वापस DSP सिटी दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना और शो ऑफ पावर पुलिस था। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत का मुहर्रमुल हराम में निकलने वाले जुलूसों के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर ने मुहर्रमुल हराम में निकलने वाली जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जियाउद्दीन अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सिक्योरिटी इंचार्ज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर ने जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया और CCTV कैमरों की तनसीब समेत दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इन्हें जुलूस की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी।
اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر فضل اکبر نے پولیس پیسکو اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے حکام کو ہدایات کی کہ محرم الحرام میں بجلی کی بلا تعطیل فراہمی، CCTV کیمروں کی تنصیب، میونسپل سروسز، طبی سہولیات اور سیکورٹی سمیت دیگر انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری سمیت مختلف مقامات پر سادہ کپڑوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے، جبکہ ریسکیو 1122 سمیت سول ڈیفنس کے اہلکار بھی ڈیوٹی پر موجود رہیں گے۔ کھپرو میں محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی شہر بھر کی تمام امام بارگاہوں کو علم اور خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ مجالس اور عزاداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ کھپرو میں بھی محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شہر بھر کے مختلف امام بارگاہوں، جن میں بخاری امام بارگاہ، عسکریہ امام بارگاہ، پنجتنی امام بارگاہ، سجادیہ امام بارگاہ، باب الحواج امام بارگاہ سمیت دیگر امام بارگاہوں کو علم پاک اور خوبصورت رنگ برنگی کمکموں سے سجا کر لگا دیا گیا ہے۔ ملک پاکستان میں ہر جگہ جہاں جہاں مولا حسین کا غم منایا جا رہا ہے اور جہاں جہاں جلسے جلوس وغیرہ مجالس ہیں وہاں پرامن طریقے سے ہوں اور کوئی بھی ایسا ناپسندیدہ واقعہ پیش نہ آئے۔ امام بارگاہ سوار ہو گیا ہے، باقی جو بھی امام بارگاہ شہر میں کچھ ہو رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں سوار، اور یہ 10 دن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مولا حسین کا غم مناتے ہیں، ان میں قافلے ہیں، جلوس ہیں، سواریاں ہیں، ذوالجناح ہیں، سجے وغیرہ وہ بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان دنوں کے صدقے ہمارے ملک اور پاکستان کا خیریت عطا فرمائے۔ چاند محرم کا نظر آنے کے بعد ہم سب سے پہلے علم پاک کو سوار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ہمارے امام بارگاہ میں اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ دراصل یہ بات زمانے کو بتانے کے لیے اس لیے کہ حسین کا غم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ جبکہ 10 محرم الحرام تک شہر بھر کی مختلف امام بارگاہوں میں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں علماء اکرام۔ راولپنڈی میں دوستی کے نام پر نوجوان کی خواجہ سرا سے مبینہ زیادتی، نقدی اور سونا بھی ہتھیا لیا، متاثرہ خواجہ سرا کا الزام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ۔ انیوال کے علاقے کرسچن کالونی سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا لکی نے الزام عائد کیا ہے کہ فیصل نامی نوجوان نے مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور میری نازیبا ویڈیوز بھی بنائی، اس کے بعد مجھے اب بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سرا کا کہنا تھا، میں خانیوال کی رہنے والی ہوں، لیکن ادھر میں پنڈی ٹیپو روڈ سر سید چوک راولپنڈی میں رہ رہی ہوں۔ میرے ساتھ مطلب میرا جو دوست تھا وہ مجھے خانیوال سے یہاں لے کے آیا، جس نے میرے ساتھ بہت سی جنسی تعلقات میں زیادتی کی ہے اور میرا بہت سا پیسہ اور زیور مجھ سے لے کے ہتھیا کے بلیک میلی کے ذریعے ہتھیا کے چلا گیا ہے۔ میری فیملی کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ملوث ہے، اس کی فیملی اور میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ آئے گی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یا اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ میں نے اپلیکیشن بھی دی ہے اور بہت سے مطلب کافی جگہوں پہ میں نے اپلیکیشن دی۔ CPO صاحب سے میری آلریڈی۔ پاکستان رینجرز کی طرف سے ICC BS کراچی یونیورسٹی میں اسپیشل بچوں کے لیے عید ملن کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ۔ پاکستان رینجرز نے اسپیشل اسکول اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی سیچرڈے ویلفیئر گروپ اور پاک کریٹو بلڈرز کے تعاون سے ICC BS کراچی یونیورسٹی میں اسپیشل بچوں کے لیے عید ملن کا اہتمام کیا۔ تقریب میں بیگم و DG رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ موقع پر شعبے سے وابستہ اداکار سعود احمد قاسمی، ایاز خان، ذاکر مستانہ، شکیل شاہ، ولی شیخ، محمد حنیف، سیول و سماجی اہم شخصیات اور رینجرز کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں قائد اعظم رینجرز اسپیشل پبلک اسکول، بینائی فاؤنڈیشن، دی اینجل ہومز اور لائف SES اسکول کے بچوں نے شرکت کی، جس کا بنیادی مقصد اسپیشل بچوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک کرنا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا تھا۔ تقریب میں اسپیشل بچوں نے خاکے اور ٹیبلو پیش کیے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسپیشل بچوں کی تفریح کے لیے پلے ایریا اور کھانے پینے کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ DG رینجر سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیشل بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، ہمیں
हमें न सिर्फ इन बच्चों को एहसास महरूमी से बचाना है बल्कि इनको वो तरबियत भी देनी है जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और